हेलो फ्रेंड्स, अब तक अपने रियल एनालिसिस में 3 लेक्चर हो चुके हैं बेटा। और मैंने कल आपको कहा था कि बुक ज़रूर खरीद लीजिए क्योंकि आप क्वेश्चन चालू करेंगे अपन, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो मैंने बताया कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है, इनके क्वेश्चंस अपन ने थोड़े से एग्जाम्पल के सामने किए थे। अब आज मैं बुक का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि यदि, और बेहद मोस्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की घात n अपॉन 1 प्लस x की घात n इंटू ई की पावर x, ठीक है, तब ज्ञात कीजिए कि x बराबर 1 पर फलन f किस प्रकार का असतत है। ठीक है, एक बेहद मोस्ट क्वेश्चन है जो टेस्ट में भी कई बार पूछा गया है और मेन एग्जाम में भी अपने आता है, और लीक से हटके हैं अब ये क्वेश्चन जो आपने सीनियर में किए थे वो क्वेश्चन रूटीन में है। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई मतलब नहीं उनका, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एक प्रकार से आज से आपका सेमेस्टर 3 मेन शुरू हो रहा है। ठीक है, ये मान के चलिए आप। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई फलन दिया है, फलन थोड़ा सा अपन देखें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की घात n अपॉन 1 प्लस x की घात n इंटू ई की पावर x। तो निश्चित रूप से ये देखते ही अपने दिमाग में थोड़ा सा दिमाग चकराने लगता है कि भाई ये क्या चीज़ डाल दी इन्होंने, ठीक है। और वो फिर कह रहा है ऊपर से कि x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है अपने को कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, और नहीं है तो किस प्रकार का डिसकंटिन्यूस है ये अपने को बताना है। तो 5 नंबर का जनरली ये क्वेश्चन आता है, और जनरली 4 + 1, जैसे 4 नंबर तो अपन डिसकंटिन्यूटी का प्रोसेस करेंगे और 1 पर किस प्रकार का डिसकंटिन्यूस है वो अपन लास्ट में बताते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो एक ये जो फैक्टर है और ये जो चीज़ है ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, अंश में भी और हर में भी है। और ये जो चीज़ है n टेंस टू इन्फिनिटी पर वेरी कर रही है। इसका मान जब x का मान जब 1 है या 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपन जो इसमें वायरस है एक प्रकार से उस वायरस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि भाई n टेंस टू इन्फिनिटी पर x की घात n ये क्या क्या रूप ले सकती है। अपने को चाहिए तो क्या f1 + 0 f1 - 0, लेकिन f1 - 0 या f1 + 0 डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अपने को उसके लिए पहले ये जो फैक्टर है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, यदि x < 1। अब देखो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि भाई 1/2 है और इसकी पावर 1 है, तो इसका मान क्या आप लिख दोगे। फिर 100 है इसकी पावर, तो मैं कहूँगा कि भाई वो मान किधर जा रहा है। आप कहोगे 1000 है इसकी पावर, तो और भी कम होता जाएगा, और 1000 के बाद मैं 10,000, 10 लाख, 10 अरब ले जाऊँ, तो जैसे जैसे इन्फाइनाइट की तरफ जाऊँगा तो 1/∞ क्या होता है, 1/∞ कभी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ये कहते हैं कि 1/∞ क्या होता है, 0। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 0। तो x का मान जब भी < 1 है तो इसका मान क्या होगा, 0। अब देखो इसमें एक फैक्टर है कि x का मान < 1, क्योंकि जनरली क्वेश्चन राइटर भी इसको गलत लिख देते हैं। अगर मैं अब नंबर लाइन लूँ और नंबर लाइन पर मैं क्या चीज़ लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन को बेटा मिटाना पड़ेगा, ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है घर पे, कि ये 0 है और ये 1 है, और मैंने कहा x < 1। x < 1 इसका मतलब क्या है कि भाई 1, ये अगर -∞ है तो 1 से कम संख्या तो कहीं तक भी जा सकती है। तो आपको इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि x का मान < तो 1 है, लेकिन ग्रेटर क्या है, -1 है, और -1 और 1 के बीच में जब मान है तभी ये मान 0 है। अगर मैं कहूँ कि ये -2 है और -2 की पावर इनफाइनाइट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, साहब ये तो -2 की पावर इनफाइनाइट -∞ हो जाएगी। इसलिए वो अगर खाली x < 1 आप यहाँ लिखते हो तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। खाली 0 लिखना, ये ध्यान रखना, ये रेस्ट्रिक्शन आपको
लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात अच्छी तरह? अब इसी प्रकार से x बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा? 1 की पावर इन्फिनिटी, क्या 1 को आप अनंत बार गुणा करोगे तो भी क्या आएगा 1, और x का मान जब ग्रेटर देन 1 है तो जैसे 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10,000 है, तो पावर बढ़ती जाएगी तो इसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये मान अपन ने कैलकुलेट कर लिए जो कि अपने लिए बेहद जरूरी थे। अब अपन क्या करेंगे? फलन का मान ज्ञात करेंगे x लेस देन 1 पर, x ग्रेटर देन 1 पर और x बराबर 1 पर, क्योंकि फलन की सातत्यता आपने को चेक करनी किस पे? 1 पर। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? फलन का मान जब x लेस देन 1 है तो फलन क्या है? आप सबसे पहले लिखो f(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की घात n अपॉन 1 प्लस x की घात n e की पावर x। देखिए क्वेश्चन याद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या? सीधे कि x बराबर 1 पर ये पूरा फैक्टर दिमाग में आना चाहिए। रियल में काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसको आप तरीके से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की घात n 1 प्लस e की पावर x। मैं थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अंदर ले जाएंगे लिमिट, और अब आप देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब x लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। अपन क्या लिख देंगे यहाँ? 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा? विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू 0, और इसका मान क्या आ गया? 0। ठीक है, तो यही चीज़ अपने को चाहिए थी यदि फलन का मान जब x लेस देन 1 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? फलन का मान निकालेंगे जब x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। फलन का मान जब x ग्रेटर देन 1 है तब f(x) लिखो आप सीधे सीधे, और ये चीज़ लिखो। अब देखो जरा क्या आता है। ग्रेटर देन 1 पर क्या आएगा? यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ भी क्या आएगा? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट यानी अनिवार्य रूप, तो इसको अपन अवॉइड करते हैं। तो अब इस चीज़ में अपन क्या करें जिससे ये चीज़ सॉल्व हो जाए? तो अपन क्या करेंगे? x की घात n का भाग ऊपर नीचे लगा देंगे इसमें, और ऊपर नीचे लगाएंगे जब x की घात n का भाग, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी बेटा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, या इसको तो आप हटा ही दो, ये तो चीज़ इस रूप में आ गई, और यहाँ लिखेंगे अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन xn प्लस e की पावर x। ठीक है, खाली ये चीज़ बचेगी बस, ये वाली चीज़, क्योंकि x की पावर n का भाग लगाया तो ये कट गया, ये भी कट गया, और ये चीज़ इस रूप में आ गई। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जब x ग्रेटर देन 1 है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीज़ क्या लिखेंगे अपन? 1 अपॉन 0 प्लस e की पावर x, और इसका मान क्या आ गया? e की पावर माइनस x। ठीक है, तो फलन का मान जब x ग्रेटर देन 1 है तो क्या आ गया बेटा? e की पावर माइनस x। इसी प्रकार फलन का मान जब x बराबर 1 है तब निकालो आप। तो पहले वही फंक्शन लिखेंगे। अब इसका मान जब x बराबर 1 है तब एक चीज़ क्या रहेगी? 1, यहाँ भी 1, और e की पावर x की जगह 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा? e, और ये चीज़ 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस e। अब अपने पास 3 फैक्टर आ गए f(x) के लिए। पहला x लेस देन 1 पर फंक्शन का मान, x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का मान, और x बराबर 1 पर फंक्शन का मान। तो अब आप लिखो, अब f(x) बराबर क्या क्या चीज़ आई बेटा? यदि x लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1 तब इसका मान था 0। यदि x बराबर 1 तो इसका मान आया 1 अपॉन 1 प्लस e, और यदि x ग्रेटर देन 1 तो इसका मान क्या आया? e की पावर माइनस x। तो ये 3 वैल्यू अपन ने चेक कर ली। ये डायरेक्ट भी अपन लिख सकते थे, लेकिन पहले आपको वो सारा प्रोसेस हर हालत में करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ किया है। चाहिए क्या? फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी, जो भी वो पूछ रहा है, किस पे? 1 पर। 1 पर इसका मतलब फंक्शन का मान जब x लेस देन 1 है
x लेस देन 1 है तो f1 माइनस 0 निकालो आप। f1 माइनस 0 का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0 1 पर बाई सीमा देखेंगे अपन। बाई सीमा जब x का मान लेस देन 1 है तो इसका वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे अपन 0। इसी प्रकार f1 प्लस 0 निकालो आप। f1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 प्लस h। ग्रेटर देन 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, जब 1 प्लस 0 1 नहीं है, फंक्शन 1 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू है e की पावर माइनस x, और अपन ने लिख दिया e की पावर माइनस 1 प्लस h, और इसको अपन लिख देंगे अब e माइनस 1 या 1 अपॉन e। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो 1 पर अपने को क्या है चीज़, अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि f1 माइनस 0 और f1 प्लस 0 दोनों का अस्तित्व आ रहा है, लेकिन दोनों का अस्तित्व क्या आपस में बराबर नहीं है। तो अपन लिखेंगे यहाँ f1 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f1 प्लस 0, अतः फलन fx x बराबर 1 पर, कल क्या पढ़ा था अपन ने, अगर फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा का अस्तित्व है लेकिन वो बराबर नहीं है तो वो क्या फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो फलन fx x बराबर 1 पर प्रथम प्रकार का असातत्य कहलाता है। अतः फलन x बराबर 1 पर प्रथम प्रकार का असातत्य है। बस ये लिखो, वो तो मेरी लैंग्वेज उससे कल वाले से रिलेट हो गई। ये इसका आंसर है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको करने हैं। तो एक बेहद मोस्ट क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया बेटा, जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। और आगे इसी तरीके की चीज़ें अपन पढ़ते जाएंगे। जैसे अब मैं आपसे अगर एक पुराना क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई ज़रा इस क्वेश्चन को बताओ, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो x की पावर m cos 1 अपॉन x, और x बराबर 0 पर ये 0, तो m के किन मानों के लिए ये फलन सतत होगा। तो यही क्वेश्चन मैंने देखो पिछले टर्न पे किया था एक बारी, तब वहाँ पर मैंने ये चीज़ क्या करी थी कि m यदि ग्रेटर देन 0 है तो ये x फैक्टर इसमें आएगा, और उस केस में ये दोनों चीज़ मिलके क्या हो जाएगी 0 इंटू -1 तथा +1 के मध्य परिमित राशि, और उस केस में अपन कहेंगे कि दाईं सीमा इसकी क्या है 0 और बाईं सीमा भी इसकी क्या आएगी 0, और फलन का मान 0 पर क्या है 0। तो जब m ग्रेटर देन 0 है तब फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं जान के ले रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। कभी कोई कंपटीशन में बहुत काम आते हैं ये लोग, पढ़ना ही अपना मकसद नहीं है, ठीक है। और m का मान यदि 0 हो यहाँ तो ये क्या बन जाएगा fx बराबर cos 1 अपॉन x, और cos 1 अपॉन x का मान बिल्कुल उसी तरह ट्रीट होगा जैसे sin 1 अपॉन x था। तो sin 1 अपॉन x क्या x बराबर 0 पर क्या थी, द्वितीय प्रकार की असातत्यता, क्योंकि वो फलन 0 पर क्या होता है एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, जब m का मान 0 है तो फलन x बराबर 0 पर यहाँ पर क्या है द्वितीय प्रकार का असतत है। इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस चाहें तो अपन और कर सकते हैं बेटा, जो बुक में दिए हुए हैं वो थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे मेरे को किस जगह पे दिए हैं ये है, क्योंकि क्लास में तो ये सब चीज़ें आप पेज नंबर खोल देते थे इमीडिएट। और बुक जल्द से जल्द खरीदिए आप लोग, क्योंकि बुक यदि नहीं खरीदेंगे तो क्वेश्चंस आपके अब छूटने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना क्वेश्चंस में धीरे धीरे, क्योंकि ये वीडियो हमारा 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा का अपलोड नहीं होता आसानी से, तो इसलिए हमें क्वेश्चंस का टाइम जो है कम कर रखा है हमने, और हम कम टाइम पढ़ा रहे हैं बहुत ही, ये मान के चलो। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मेरे को अब इस बुक में तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ये बुक में दिया हुआ है वो, उसको लिखिए आप। जैसे कि फलन fx बराबर क्या है x माइनस मॉड x अपॉन x बराबर 0 पर, x डज नॉट इक्वल टू 0 पर, और x बराबर 0 पर इसका मान क्या है यहाँ 1 है, ठीक है। और उसने कहा कि x बराबर 0 पर फलन की सातत्यता की जांच करो। x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच करो।
ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड हटा के लिखेंगे अपन, तो x लेस देन 0, भाई अपने को f0 माइनस 0 चाहिए, f0 प्लस 0 चाहिए और x बराबर 0 चाहिए। ठीक है, तो x लेस देन 0 होगा तब इसका मान क्या होगा, x लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपन बताओ। मैंने क्या बताया था, जब मापांक के अंदर का मान किसी निश्चित परास के लिए ऋणात्मक है तो मापांक हटाने पर अपन उसको माइनस से गुणा कर देते हैं, तो माइनस इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, और 2x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। ठीक है, x लेस देन 0 पर, x बराबर 0 पर वैल्यू दी है 1 और x ग्रेटर देन 0 लेंगे जब अपन, तब इसका मान x ही होगा, तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो यहाँ सीधे ही इसका मान अपन क्या लिख देंगे 0। ठीक, अब f0 माइनस 0 क्या है यहाँ देखिए, ये 2 आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h, और f0 प्लस 0 क्या है, वो सीधे ही अपन क्या लिख देते हैं 0। तो आप क्या कह रहे हो, f0 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0, अतः x बराबर 0 पर प्रथम प्रकार का असातत्य है। तो क्वेश्चन एक बार एक मैडम ने पूछ लिया था जैसे टेस्ट में अपने, और बच्चे चक्कर खा गए थे। ये अब मोस्ट क्वेश्चनों में नहीं है, लेकिन अब ये भी आनी चाहिए आपको साथ में। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था बहुत मोस्ट है, तो उसको ध्यान रखें। कल फिर से एक नया क्वेश्चन अपन लेकर आएंगे बेटा, और आज इतना ही पढ़ा पाएंगे क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होती, इससे ज़्यादा टाइम पे हमारे ये है।